जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को नेवी एमआर एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक अग्रिम बधाइयाँ। तो साथियों, जैसा कि 12 जुलाई के पहले और दूसरे शिफ्ट में जितने भी प्रश्न आपके आ रहे हैं नेवी एमआर में, तो सारे सवाल आपके साथ स्टैटिक जीके के अधिक सवाल प्रश्न कवर कर रहे हैं। तो साथियों, उसी के बेस में हम आज के इस सेशन में टोटल 50 प्रश्न करेंगे। तो देखेंगे साथियों, 22 लाख आपको इसी क्लास से कम 2 या 3 प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद साथियों मैंने ये क्लास खुद से तैयार किया है। ध्यान देंगे साथियों, हर एक सवाल आपके परीक्षा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम जस्ट 2 घंटे बाद फिर से शुरू होने वाला है। जिनका आज एग्जाम है उनको सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक अग्रिम बधाइयाँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हर एक प्रश्न को हम लोग देखने वाले, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ओके, तो देखिए प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन है किस राज्य में हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। तो याद रखें छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी पहले क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा सर ये आपका जो सेशन होगा आप लोग जरूर याद करेंगे। तो ध्यान देंगे, एकदम अच्छे से याद करके जाइएगा। जिनका भी कल मान लीजिए एग्जाम है उनके लिए बेस्ट होने वाला है। तो भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आपका 13, 14, 15 को जिनका एग्जाम है सभी प्रश्न आपको इसी प्रकार देखने को मिलेगा आपके परीक्षा में। ध्यान देंगे जिस तरह का साथियों आपके प्रश्न आपका 12 तारीख के पहले और दूसरे शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कल के पेपर में। तो तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? याद रखेंगे सर ये यहूदी धर्म का है। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आज कुरान से संबंधित प्रश्न आया था। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया सवाल, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो साथियों ये सूर्य महोत्सव ये किस शहर से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये तिरुवनंतपुरम से है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका जो बनेगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे सभी साथी, जितने भी आपके प्रश्न 12 तारीख के आए हैं ना, उसी प्रकार 13 के तो आएंगे आज ही। उसके बाद कल आपका 14 तारीख को इससे थोड़ा सा लेवल उठेगा सवाल का। ये तो ध्यान देंगे, जितना टाइम बीत रहा है, जितना समय आगे आगे बढ़ा है, उसी तरह सवाल का लेवल भी साथियों थोड़ा सा बढ़ रहा है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, एनालिसिस किए होंगे। तो जिनका साथियों 14-15 डेट को है उनको तो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। यहाँ से तो किसे पैराट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन अमीर खुसरो को। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो साथियों जो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है किस देश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया 7 नंबर, देखिए राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? तो साथियों जो राजघाट स्मारक है ये किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो दिल्ली में स्थित है। तो सर जी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों इसी बात पे आप लोग सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा यार। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप ही लोग के दिन रात लगा हुआ है। ये चैनल आपका परिवार है, ये आपका चैनल है साथियों। तो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो साथियों सितारा देवी का संबंध इनमें से किससे है? तो याद रखिए कथक नृत्य से है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया सवाल, थयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो साथियों आप लोग 50 सवाल करेंगे और अपना स्कोर बताना है कि आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपका कितना स्कोर रहा। थयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो याद रखिए तो ये केरल का है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप स्टार लगाएंगे क्योंकि आज के सेशन में आपका कुचिपुड़ी से संबंधित आपका एग्जाम आया था पहले शिफ्ट में। तो किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? तो याद रखिए ये असम में है। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। किसकी उत्पत्ति केरल में हुई? तो साथियों इनमें से ऑप्शन दिया है, आपको बताना है किसकी उत्पत्ति केरल में हुई। तो ये भी आज के प्रश्न आया साथियों। तो चलिए इस सवाल का हम आप सभी से साथियों होमवर्क में पूछना चाह रहे हैं। क्या साथियों ये सवाल आप लोग के होमवर्क में देना चाह रहे हैं? आप लोग बताएंगे इसका राइट ऑप्शन, सभी साथी बताएंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिए, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों जो अन्नपूर्णा चोटी है हिमालय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो नेपाल से संबंधित है। तो ये ऑप्शन गुरुजी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए देवमाली डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो साथियों देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है?
तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बिल्कुल याद रखेंगे उड़ीसा की है, तो डी ऑप्शन हम क्या करेंगे, इसका राइट ऑप्शन दे देंगे। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है। तो साथियों कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, तो याद रखेंगे इसको कंचनजंगा है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो मेरे भाई जो भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, इसका राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। क्या बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिंदु हो जाएगा। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16, देखिए निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो साथियों कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है इनमें से, तो इसका राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। तो याद रखिए गोदावरी है, तो यहाँ से कौन हो जाएगा, गोदावरी। ये ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17, औरंगाबाद किस नदी किनारे स्थित है। तो चलिए साथियों आप सभी से एक होमवर्क में सवाल पूछ रहे हैं, अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है। चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, अयोध्या बताएंगे और बताएंगे साथियों पटना। ये सवाल आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अयोध्या, पटना या आप लोग कोलकाता का बताएंगे। ये तीनों का आप लोग राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अयोध्या किस नदी किनारे स्थित है, पटना और कोलकाता। तो औरंगाबाद किस नदी किनारे पे स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों ये खाम नदी किनारे स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। तो साथियों कौन सी नदी गंगा दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो गोदावरी हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो साथियों इनमें से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है, ऑप्शन पढ़ेंगे साबरमती, गोमती, महानदी या कृष्णा। तो इसका राइट ऑप्शन साबरमती हो जाएगा। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका साथी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नेक्स्ट अगला बताएं क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। तो सदी आपके पेपर में गंगा नदी से रिलेटेड सवाल प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे ये सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है। तो कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे तो गंडक है। तो डी ऑप्शन आपका जो बनेगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे सत्य क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या दिया सवाल, खरीफ फसल के मौसम में उगाई जाती है। तो साथियों जो खरीफ की फसलें होती हैं ये किसके मौसम में उगाई जाती है, गर्मी, बरसात, शीत या वसंत। तो याद रखेंगे साथियों ये बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। तो यहाँ से आप सभी का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 22, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। हर शिफ्ट में एक साल आपके मिट्टी से जरूर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 23, देखिए निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है। तो साथियों कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ के उगाने के लिए उपयुक्त है, इनमें से राइट ऑप्शन। तो याद रखिए जो बलुई दोमट मिट्टी हो, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक सवाल और आपसे पूछना चाह रहे हैं, सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी कौन है। तो चलिए राइट ऑप्शन देंगे साथियों, सबसे अधिक पानी सोखने वाला मिट्टी बताएंगे कौन सा है, राइट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 24, चलिए निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है। तो साथियों इनमें से कौन देश महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं, कोलार, होसपेट, रामगढ़ या हट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखें होसपेट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25, चलिए मुर्मुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो साथियों जो मुर्मुगांव बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखें ये गोवा में स्थित है। इंपॉर्टेंस वाले से देखिए क्योंकि बंदरगाह से रिलेटेड आपके प्रश्न में भी पूछा जा रहा है शिफ्ट में। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया सवाल, क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो साथियों जो 2011 की जनगणना होता है उसके अनुसार आपको बताना है कि किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। तो आप सभी को पता हो साक्षरता वाला सबसे अधिक राज्य कौन है, तो केरल है। कौन है साथियों, केरल है। लेकिन सबसे महिला लिंगानुपात की अगर यदि हम बात करेंगे तो हरियाणा राज्य है। तो यहाँ से जो डी ऑप्शन बनेगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे, उम्मीद करूंगा साथियों हर एक प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो रहेंगे और याद भी कर रहे होंगे साथ में।
उम्मीद करूंगा सेशन को लाइक भी करते चलेंगे साथ में। तो भारत की सीमा में म्यांमार से लगती है, तो साथियों भारत की जो सीमा है किस क्षेत्र में म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा साथियों पूर्व में लगती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28, कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो मेरे भाई जिनका भी आज है, कल है, परसों, तो वो भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि काश मेरा 12 तारीख के पहले शिफ्ट में होता तो गार्डन मचा दिया, दिल फोड़ दिया होता। क्यों साथी पेपर को फोड़ दिए होते? क्यों ना भाई साहब, पेपर ही काफ़ी ईजी आया था 12 तारीख के पहले शिफ्ट में, मजा आ गया था। तो कितने देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो याद रखिए 7 देश करते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 29, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो साथियों जो नील नदी का पानी होता है किस में गिरता है? किस सागर में या महासागर में या किस झील में? तो याद रखें भूमध्य सागर में गिरता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 30, क्या दिया सवाल, निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो साथियों चीन का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन देंगे। तो याद रखें लाल मुकुट वाली क्रेन होती है भाई साहब, चीन का जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो लाल मुकुट वाली क्रेन होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 31, फटाफट हम इसलिए करें साथियों क्योंकि आपका समय बचाना है, इसलिए हम इसमें लाइव भी क्लास आपके नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी मेरे भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? तो साइंस का भी साथियों बेसिक आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई होती है वो टेस्ला होती है। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 32, चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, इंडियन सुपर लीग यानी ISL की, इंडिया सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन देंगे 2013, 2014, 2015 और 2012 में। तो इंडिया सुपर लीग की शुरुआत की यदि हम बात करेंगे तो सदी 2013 में। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछे, IPL की शुरुआत कब हुई थी? इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट ऑप्शन देंगे सभी साथी। ओके, तो इंडियन सुपर लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन जाएगा 2013 में हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 33, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। चलिए इनमें से श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो वॉलीबॉल होती है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। चलिए आप लोग इस सवाल का राइट ऑप्शन है, वॉलीबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? तो साथियों बताइए, सभी साथी खिलाड़ी बताना है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ी मतलब ग्राउंड में उतरते हैं तो कितने उतरते हैं, इस सवाल का राइट ऑप्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो रोवर्स कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल से है। ओके, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 35, चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई साहब खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो याद रखिए साथियों खो खो में तो टोटल 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन मैदान में कितने उतरते हैं? 9 मैदान में उतरते हैं, याद रखिएगा। तो अगर मैदान में पूछेगा तो 9, अगर वैसे पूछेगा खो खो में कितने खिलाड़ी टोटल होते हैं तो 12 होते हैं। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला होता है क्वेश्चन नंबर 36, इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों जो भारतीय फुटबॉल संघ है इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन देंगे तो याद रखेंगे 1893 में हुई थी। तो डी ऑप्शन 1893 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 37, थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो साथियों आज का सेशन में आपका प्रश्न पूछा गया था कि हैट्रिक, क्या साथियों हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया था? इस सवाल का राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज के सेशन में प्रश्न पूछा गया था हैट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित होता है? तो थर्ड मैन ये आपका राइट ऑप्शन है, क्रिकेट से होता है। थर्ड मैन गली ये होता है साथियों, आप सभी को पता होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो साथियों जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक होता है उसका आयोजन के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो चलिए बताइए राइट ऑप्शन। तो याद रखिए 2-2 वर्ष के अंतर का बीच होता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 39, क्या दिया है सवाल, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए चार्ल्स डार्विन है। तो यहाँ से डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 40, देखिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो सभी आपके पेपर में जो प्रथम महिला भी पूछा जा रहा, याद रखेंगे प्रथम कौन है ये भी आपके पेपर में पूछा जा रहा है सवाल। तो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैरी क्यूरी थी। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताएंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 41,
द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1985 में शुरू किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 42। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पूछा जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोविंद बिहारी लाल। आपको भी राइट ऑप्शन करना है। तो साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं देते हैं कि आप सभी कितना स्कोर बना और आप कितना सही कर रहे हैं 0.25 माइनस मार्किंग के साथ। तो ध्यान दें, आपको भी हर एक सवाल का जवाब देते चलना है। साथ में जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए तब तक। तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो साथियों जो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक है वो कौन है? तो याद रखिए साथियों कौन है, राइट ऑप्शन देंगे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये भी सवाल हम साथियों आप लोग को होमवर्क में छोड़ रहे हैं। इस सवाल का राइट ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में करेंगे। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 44। चलिए, आपको इस सवाल का राइट हम बता ही दे रहे हैं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी। अब आपको बिल्कुल सटीक जवाब देना है। ओके, या तो पुनीता अरोड़ा होगा या अभिलाषा बराक होगा। अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 42। इजराइल की राजधानी क्या होती है? तो साथियों इजराइल की राजधानी क्या होती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेरूसलम होती है। तो हमने केवल 70 आपको प्रश्न दिया था राजधानी मुद्रा से, हर एक प्रश्न उसी से आ रहा है। केवल 25 से 30 मिनट की क्लास हमने लिया था, ये तो आपको पता होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए, ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या होती है? तो मेरे भाई ऑस्ट्रिया की मुद्रा क्या होती है? आज आपका पूछा था कि रूस का मुद्रा पूछा था, तो रूस का मुद्रा रूबल हो जाएगा, टका आपका बांग्लादेश, और ऑस्ट्रिया की मुद्रा यूरो हो जाएगा, अलग ही दिख रहा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 46 है, एनीमिया की स्थिति के कारण क्या है? तो साथियों एनीमिया की स्थिति का क्या कारण है? तो आप सभी को पता होगा रेड ब्लड सेल की कमी, आरबीसी की कमी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला बता सकते क्वेश्चन नंबर 47, काली खांसी भी कहा जाता है। तो साथियों काली खांसी किसको भी कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन देंगे तो याद रहेंगे पर्टूसिस को। क्या साथियों काली खांसी पर्टूसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट याद कर लेंगे। तो बायो से आपका इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है और किसी चैप्टर से नहीं पूछा रहा है। यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा गया तो उसमें भी आपका इकाई मात्रा पूछा जा रहा है केवल। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया है सवाल, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन देंगे सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए तो उत्तर अफ्रीका में स्थित है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान देंगे सर ये सेशन के जितने भी 50 प्रश्न करेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखेंगे सर। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन देंगे तो याद रखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गुरुजी ये ऑप्शन को क्या करेंगे, ताला को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट अगला बताइए और आज की सेशन का 50 सवाल है, आखिरी सवाल, वज्र प्रहार साइन अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? सीधे सीधे हर शिफ्ट में साथियों अभ्यास से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछा जा रहा है और युद्ध से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो वज्र प्रहार भारत और किस देश के बीच होता है? इसका राइट ऑप्शन देंगे तो याद रखिए यूएसए के बीच होता है। तो डी ऑप्शन भारत और यूएसए के बीच वज्र प्रहार होता है। तो गुरुजी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों ये प्रश्न आपका 50 प्रश्न कंप्लीट होता हुआ जो कि 12 तारीख के शिफ्टों के एनालिसिस के आधार पर मैंने खुद से तैयार किया। वाही लक आपके पेपर में इसी क्लास से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आप लोग जरूर चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ जाके इसका डाउनलोड करके PDF भी डाउनलोड करेंगे और शाम में हमारा क्यूज भी होता है 10:30 बजे से। ओके, तो चलिए दोस्त मिलते हैं दोपहर में एक और बेहतरीन एनालिसिस के साथ। सभी को बेस्ट ऑफ लक अग्री बताइए। तो चलिए दोस्त पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।